जनता के दरबार में जाएंगे और कहेंगे भर दो झोली, लेकिन कांग्रेस कार्यालय में जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या देवी मैया लगाएंगे कांग्रेस का बेड़ा पार? तस्वीरें क्या कह रही हैं, लाइव देखिए। न जनता का दरबार, ना ही वोट से लगेगा बेड़ा पार। कांग्रेस करे देवी की जय जयकार। चुनाव से पहले सस्पेंस बरकरार, कांग्रेस की नैया पार लगाएगी मैया। इतनी खुशी तो कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा को शायद उनके नाम के ऐलान के वक्त भी नहीं मिली होगी, जितनी खुशी ये हार पहनकर मिल रही है कि लो भैया, अब तो चुनाव का नतीजा समझो हमारी झोली में गिर ही गया। तो क्या वोट नहीं चाहिए नेताजी? जनता से वादे भी नहीं करेंगे आप? और हाँ, ईवीएम में किस्मत कैद होगी तब तक का इंतजार भी नहीं है क्या? क्या दैवीय शक्ति ही जीत दिलाएगी? तस्वीरें तो यही कह रही हैं कि नेताजी को यकीन हो गया है, इस बार विजयपुर उपचुनाव का दांव वही जीतेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेसियों के चेहरे बता रहे हैं। न तो जीत के लिए कोई अनुष्ठान रखा गया था, न ही तंत्र मंत्र किया जा रहा था, बल्कि ये तस्वीर तो कांग्रेस के चुनाव दफ्तर के उद्घाटन की है। पूजा पाठ के बाद मौजूद ये शख्स अचानक हिलने डुलने लगा। लोगों का दावा है कि इस शख्स को देवी आई है। उसके बाद कांग्रेसी जय जयकार करने लगे। अब जिस शख्स पर देवी आने का दावा किया जा रहा था, उनके हाथ में फूलों की माला थी। अब सस्पेंस बरकरार था कि अगर ये माला नेताजी के गले में डाली गई तो समझो जीत की राह आसान। लेकिन आंखों में यह भी सवाल कि अगर हार नहीं पहनाया तो क्या कांग्रेस को मिलेगी हार? लेकिन जैसे ही गले में हार डाला तो नतीजों से पहले ही कांग्रेसी मुस्कुरा उठे। कांग्रेसियों का दावा है कि देवी माता ने जीत का आशीर्वाद कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा को दे दिया है। अब विजयपुर का रण कांग्रेस ही जीतेगी। उपचुनाव में विजयपुर का दंगल है और कांग्रेस इस आशीर्वाद के बाद कह रही है, हो गया मंगल। विजयपुर में बीजेपी कैंडिडेट रामनिवास रावत की फाइट कांग्रेस कैंडिडेट मुकेश मल्होत्रा से है। तो क्या जीत का आशीर्वाद मिलने से बीजेपी के खेमे में मच जाएगी खलबली? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि कांग्रेसी सोच रहे होंगे। श्योपुर में दीपक दंडौतिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। होशियार वो घूम रही है, सावधान वो कहीं भी आ सकती है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये खबर जरूर देखिए। होशियार, चोरनी घूम रही है। वो आएगी, चूना लगाएगी। देखते रह जाओगे। हाथ की सफाई लाइव। ज्वेलर के उड़े होश, लोग रह गए हैरान। इनका गेटअप ऐसा कि किसी को भी शक न हो, भोली सी भाली सी, लेकिन इनकी आंखों को पता है इनका शिकार कौन है। ये चोरनी चूना लगा रही है। ये सब हम आपको लाइव दिखाएंगे, देखते जाइए। अगर आपकी भी ज्वेलरी शॉप है तो जरा होशियार रहिए। जबलपुर के रामपुर इलाके में चेहरे को स्कार्फ से ढकी ये महिला चोरनी गैंग की मास्टरमाइंड है। दुकानदार को पता भी नहीं चला। सबकी आंखों के सामने ये महिला सेंधमारी कर रही है। पायल तो देख रही है, लेकिन पायल में कर रही है गोलमाल। डिजाइन पसंद करने के बहाने एक पायल को दुकानदार को दिखाया। उसके बाद देखिए लाइव चोरी। पायल को मोड़कर साड़ी के पीछे खोस लिया। हैरान रह गए ना आप? अभी तो हाथ की सफाई का ट्रेलर बस है ये। उसके बाद ठीक इसी तरीके से फिर एक डिजाइन पसंद की और 4 पायल अंदर। किसी को भनक तक नहीं लग रही है कि क्या हो रहा है। कितने शातिर तरीके से ऐसा गिरोह वारदात करता है। अब चांदी के कड़ों की बारी थी। हथकंडा वही था, एक चांदी का कड़ा दुकानदार को देंगे और दूसरा पार कर लेंगे। ऐसा होता ही रहा। जब चोरनी फरार हुई तब उसके जुर्म की कहानी सबके सामने आई। वो भी सीसीटीवी ने बताया। आप लोग ठगे गए हैं।
अनुपम ज्वेलर वालों ने बताया कि एक दुकान में कुछ 2 महिलाएं आई थी जिन्होंने पायल चोरी करने की शिकायत उन्होंने की है, जिसकी अभी सीसी फुटेज वगैरह की जांच करके आगे कार्रवाई की जा रही है। अब दूसरी तस्वीर दतिया शहर की। त्योहार का मौका है, अक्सर आप भी शॉपिंग करने जाते होंगे, तो जरा संभल कर, क्योंकि महिला चोरनी गैंग घूम रही है। चूड़ी की दुकान है, 2 संदिग्ध महिलाएं नजर आ रही हैं। इधर कुछ महिलाएं चूड़ी देख रही हैं, लेकिन इनकी नजर चूड़ी पर नहीं बल्कि सोने की चैन पर है। एक महिला दूसरे महिला के पीछे खड़ी हुई और भीड़ का फायदा उठाकर देखिए कैसे सबके सामने सोने की चैन खींच ली। जिस महिला के मुन्ना भाई रिटर्न्स एक ऐसा रैकेट जिससे गोलमाल की कहानी को सुनकर आप भी बोलेंगे, इन्होंने तो सबको मात कर दिया। एक ही एग्जाम हॉल में एक ही नाम की 2 लड़कियां एक साथ पहुंची, फिर क्या हुआ रिपोर्ट देखिए। स्किल डेवलपमेंट की आड़, फर्जीवाड़े का काम, लालच का खेल, अब जाएंगे जेल। पकड़े गए मुन्ना भाई। तो जो नजर नीचे करके खड़े हैं उनके कारनामों के बारे में सुनकर तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। मुन्ना भाई फिल्म का रील नहीं बल्कि रियल प्लॉट है ये गैंग एक रैकेट चला रहा था। फर्जीवाड़े की वो कहानी जिसका खुलासा हुआ है एग्जाम के दौरान। कटनी के एनकेजे थाना इलाके के बजरंग कॉलोनी में एग्जाम चल रहा था। तब शिखा सिंह नाम की लड़की परीक्षा देने आई तो हैरान रह गई। उसी के नाम की दूसरी लड़की बैठी थी जिसके पास उसका आधार कार्ड था। मामला पुलिस तक पहुंचा तो इस रैकेट के तार जुड़े। गुड़गांव की स्किल डेवलपमेंट कंपनी से माइंड रीडर का एग्जाम था जिसमें मास्टरमाइंड के राज खुले। ये शिकायत आई थी कि शिखा सिंह करके एक लड़की जो कि बड़वारा क्षेत्र की रहने वाली है, उन्होंने इस संस्था से ट्रेनिंग लिया था। 80-85 दिन का उन्होंने ट्रेनिंग लिया और उसके पश्चात जब एग्जाम में बैठने वो गई है तो उन्होंने पाया कि उनके स्थान पे अन्य युवती वो एग्जाम दे रही है और इसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। फर्जी स्टूडेंट ने खुलासा किया कि उसे लालच दिया गया था। दरअसल ये कंपनी स्किल डेवलपमेंट के नाम पर गांव में लोगों को ट्रेनिंग देती है। शिखा ने 85 दिन की ट्रेनिंग ली। एग्जाम के बाद स्टूडेंट को सरकार की तरफ से पैसा मिलता है जिससे वो नया काम शुरू करे। इसी रुपए को हजम करने के लिए स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने वाली इस गैंग ने कई छात्रों के आधार कार्ड से फर्जी आधार कार्ड तैयार किए और असली स्टूडेंट की जगह नकली स्टूडेंट को बिठा दिया, जिससे उस मुन्ना भाई के अकाउंट में रुपए आए तो इन्हें भी हिस्सा मिले। इसमें ये चीज सामने आया है कि जो युवती वहां पे एग्जाम में फर्जी तरीके से बैठी हुई थी वह वास्तविक युवती अर्थात शिखा सिंह के फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करके एग्जाम में बैठी हुई थी। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।